Chapter 6 Miscellaneous Exercise Question number 12. A point on the hypotenuse of a triangle is at distance A and B from the side of the triangle. Show that the maximum length of the hypotenuse is this. क्वेश्चन कह रहा है एक हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है ना, हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होती है. अब पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, हमें कोई पॉइंट कहाँ पे लेना है, हाइपोटेन्यूज में. मान लो ये पॉइंट मैंने डी ले लिया हाइपोटेन्यूज में, जिसको हम एक्स वाई से डिनोट कर लेते हैं. इस एट डिस्टेंस ए एंड बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, ये बोला ना फ्रॉम दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और एक ये डिस्टेंस है बी. ठीक है, इस एंगल को थीटा रख लेते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसकी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज वो मैक्सिमम बतानी है, और एंड में ये प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ये होनी चाहिए. तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज फिगर से देखिए क्या है, बी सी. क्या है, बी सी. बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी. बी सी को हम डिनोट कर लेते हैं एल से. अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए बी डी की लेंथ चाहिए, ये बी डी है ना. अब इसमें देखो कौन गिवन दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, और एक हाइपोटेन्यूज है. तो हम इस ट्राइंगल में साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं. इन ट्राइंगल डी बी एफ, इन ट्राइंगल डी बी एफ साइन थीटा इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या, बी अपॉन बेस. बेस कितनी है, बी डी. इस साइन को, बी डी को इधर ले जाते हैं, साइन को इधर लाते हैं. बी डी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा. तो बी डी हो जाएगा बी, 1 बाय साइन होता है कोसेक, तो हमने बी डी की जगह लिख दिया बी कोसेक थीटा. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए. अब हमें चाहिए डी सी. तो डी सी इस वाले ट्राइंगल में है और ये बेस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे. तो यहाँ पे तो जगह बची नहीं, यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल डी सी ई क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या, ए, और ये है सी डी, हाइपोटेन्यूज है सी डी. सी डी इज इक्वल टू, ये कॉस को इधर ले आएंगे, सी डी को इधर, ए अपॉन कॉस थीटा. तो ए बाय कॉस को हम ए सेक थीटा भी लिख सकते हैं. तो सी डी आ जाएगा यहाँ पे ए सेक थीटा. अब हमें इसको बताना है मैक्सिमम. मैक्सिमम बताने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. कोसेक थीटा की डिफरेंशिएशन होती है कोसेक थीटा कॉट थीटा, और सेक थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सेक थीटा टैन थीटा. अब हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू ज़ीरो, माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस ए सेक थीटा टैन थीटा इक्वल टू ज़ीरो. इस पूरी टर्म को इस साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा ए सेक थीटा को चेंज कर लेते हैं 1 बाय कॉस थीटा में, और टैन को भी लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू, ये पूरा इधर आ जाएगा बी कोसेक थीटा को लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा, और कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, ए, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइंस क्या थीटा ना, ये तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा. इसी तरह यहाँ पे बी बचेगा, ये कॉस दोनों इधर आ जाएंगे, तो कॉस एक है, ये दो मिला के हो जाएंगे कॉस क्यूब थीटा. अब हम कॉस को इसके नीचे ले आते हैं, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए. तो ये आ जाएगा टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए. साइन बाय कॉस टैन कर दिया. अब 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये 3 जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, बी बाय ए होल पावर 1/3. इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये आ जाएगा बी की पावर 1/3, ए की पावर 1/3.
ये मिल गया हमें tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा आ गया b रेज़ टू पावर 1/3 a रेज़ टू पावर 1/3। अब हम करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dl/d थीटा मैंने पहले से यहाँ लिख के रखा है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा से। माइनस बी बाहर, यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, कोसेक थीटा बाहर, कॉट थीटा की होती है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस पहले लिख देते हैं, माइनस ये ऊपर लिख दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर अब किसको बाहर निकालते हैं, कोसेक को, और कॉट की अब करते हैं कॉट को बाहर निकालते हैं। कॉट थीटा की होती है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये हमने कर दिया एक को। अब ए, अब यहाँ पे u इंटू वी लगाते हैं, सेक थीटा बाहर, tan थीटा की सेक स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा बाहर आ जाएगा, सेक थीटा की हो जाएगी सेक थीटा tan थीटा। देखो क्या किया, यहाँ भी u इंटू वी लगाया, यहाँ भी u इंटू वी लगाया। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें कोसेक थीटा कॉमन है ना, तो माइनस बी कोसेक थीटा, और माइनस भी कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉट, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर ले लिया इसलिए प्लस हो गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सेक थीटा बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दी थी ना, tan थीटा की वैल्यू थी b रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन a रेज़ टू पावर 1/3। ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो जाएगा b रेज़ टू पावर 1/3, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर 1/3। अब इसमें पीजीडी लगाएं, पीजीडी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3। तो मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह लिख देता हूँ a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू डालते हैं। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन b रेज़ टू पावर 1/3। कोसेक थीटा की वैल्यू दोबारा यही डालेंगे और इसका स्क्वायर करना है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, a रेज़ टू पावर 2/3 b रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो b रेज़ टू पावर 2/3। अब हमें चाहिए कॉट की वैल्यू। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा a 2/3 अपॉन b 2/3। इसी तरह a सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस अपॉन दिस अपॉन a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस, अब यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे इनटू था। अब सेक थीटा की वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे a 2/3 b 2/3 और इसका स्क्वायर करेंगे a 2/3, रूट कट गया इसका स्क्वायर करने पे। अब हमें चाहिए tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू तो है ना हमारे पास, इसका स्क्वायर कर लेते हैं b 2/3 a 2/3। अब हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे। अब देखो ये सारा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, हम इसको लिख देंगे ग्रेटर देन 0। तो हमने इसको ना, ये मिनिमम था, मैक्सिमम गलत लिख दिया मैंने, ये मिनिमम था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L क्या हो जाएगा, L इज़ मिनिमम, L आ गया मिनिमम। अब हमें बताना था L की वैल्यू निकालनी है, ये L आना चाहिए। ठीक है, L हमने ये लिया था ना, B कोसेक थीटा प्लस A सेक थीटा, तो ये आ जाएगा B कोसेक थीटा प्लस A सेक थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से निकालते हैं, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये और ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा a 2/3 b 2/3 अपॉन b रेज़ टू पावर 1/3। a सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा a 2/3 प्लस b 2/3 अपॉन a रेज़ टू पावर 1/3। अब इन दोनों में ये कॉमन है रूट, ये बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा b
अपॉन बी रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस ए अपॉन ए रेस्ट टू पावर 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ए 2/3 बी 2/3 रेस्ट टू पावर 1/2। रूट को 1/2 भी लिखा जा सकता है। अब व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, ये 1 है, 1 में से 1/3 गया तो बचेगा 2/3। इसी तरह 1 में से 1/3 गया 2/3। अब देखो ये और ये दोनों सेम है ना, तो इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 1 है, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। और यही प्रूफ करना था, ये हो गया इसका प्रूफ। तो हमारे पास x माइनस 2 होल पावर 4 x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इंटू वी लगाएंगे, ये u और ये v। x माइनस 2 होल पावर 4 बाहर आ जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 को करेंगे तो इंटू 1 आएगा। अब x प्लस 1 का होल क्यूब बाहर आ जाएगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे आएगा 4x माइनस 2 का होल क्यूब, और फिर x माइनस 2 को करेंगे उसकी 1 आ जाएगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें, x माइनस 2 की पावर 4 है और x माइनस 2 की पावर 3 है, तो x माइनस 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और x प्लस 1 का होल क्यूब है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब कहाँ क्या बचा, यहाँ पर 3 और एक x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 x प्लस 1 का स्क्वायर बाहर निकाला, एक x प्लस 1 बचेगा। ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4, x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, f डैश x को 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्यूब इधर चला जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2/7। इसको अब हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए ना, अब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। नंबर लाइन बनाएंगे, सबसे पहला नंबर कौन आ रहा है, 2/7 आता है या -1 या 2, -1 आता है पहले, फिर उसके बाद 2/7, 2/7 0 पॉइंट समथिंग होता है, और उसके बाद 2। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में कोई नंबर ले लो, इनके बीच में नंबर ले लो -2, -2 डालना है एफ डैश एक्स में। देखो यहाँ -2 डालेंगे, -2 कितना हो गया, -4 का क्यूब, ठीक है। यहाँ डालेंगे -2 प्लस 1, -1 का स्क्वायर, और यहाँ डालेंगे -2 तो कितना हो जाएगा, -14 -16। अब देखो -4 का क्यूब -64, ये 1 हो जाएगा और ये -16। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, 64 इंटू 16 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर, इनके बीच में ये 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो 0 आ जाएगा इनके बीच में, यहाँ डालो 0 -2 का क्यूब, 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर, 0 -2 -2 का क्यूब -8 इंटू -2, तो कितना हो गया +16, फिर से प्लस आ गया। अब इनके बीच में कोई नंबर 1 आएगा इनके बीच में, यहाँ डालो 1 -2 -1 का क्यूब इंटू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 7 इंटू 1 7, 7 -2 5, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, माइनस होगा ना ये, तो ये हो गया नेगेटिव। ऐसे ही इनके बीच में ले लो 3 -2 1 पॉजिटिव, 3 प्लस 1 पॉजिटिव, 7 इंटू 3 21, 21 -2 19, ये भी पॉजिटिव। अब देखो जब अगर सेम साइन हो ना, जैसे यहाँ पे सेम साइन है, तो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस तक, तो ये हो जाएगा मैक्सिमा। x इक्वल टू 2/7 इज ए पॉइंट ऑफ
लोकल मैक्सिमा। अब अगला पॉइंट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ये देखो, ये पॉइंट है ना, ये माइनस से प्लस तक हो रहा है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू कॉस केयर x प्लस साइन x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वाला कंसेप्ट लगाना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले पावर को करेंगे, पावर की क्या होगी 2 cos x। अब हम करेंगे cos x की, cos x की क्या होगी माइनस साइन x प्लस साइन x की cos x। इन दोनों में क्या कॉमन है, cos x, ब्रैकेट में बचेगा माइनस 2 साइन x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, f डैश x को 0 लेंगे, तो आ जाएगा cos x इंटू माइनस 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू 0 और माइनस 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। cos x 0 कब होता है, जब x इक्वल टू 90 हो। साइन x इक्वल टू 1/2, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू π/2। अब साइन 1/2 कब होता है, जब x कितना हो 30 डिग्री। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है, 2, 3 और ये 4, ये चारों पॉइंट हम f ऑफ x में डालेंगे, तो सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा वो मैक्सिमम। f ऑफ x दिया हुआ है cos केयर x प्लस साइन x, तो सबसे पहले पॉइंट हम 0 डालते हैं, 0 फिर पाई डालेंगे, f ऑफ 0, तो ये हो जाएगा cos केयर 0 प्लस साइन 0। cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो पहला पॉइंट आ गया 1। नेक्स्ट पाई डालते हैं, cos पाई होता है -1 और साइन पाई 0, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 0 विच इज़ 1। नेक्स्ट पॉइंट है π/2, तो ये हो जाएगा cos केयर π/2 प्लस साइन π/2, cos 90 0 साइन 90 1। नेक्स्ट पॉइंट है f ऑफ π/6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos केयर π/6 प्लस साइन π/6। cos 30 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं 4, 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5/4। अब इसमें सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 5/4। 5/4 होता है 1 पॉइंट समथिंग और सबसे छोटा आंसर 1 ही है, तो हम क्या लिखेंगे 5/4, 5/4 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, 1 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4/3। क्वेश्चन कह रहा है एक कोन है हमारे पास, कोन को एक स्फेयर में फिक्स करना है। ये कोन ये आ गया स्फेयर और ये कोन को हमने इसमें फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। और साथ में ये चीज़ प्रूफ करनी है कि आल्टीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, 4r/3। आल्टीट्यूड इक्वल टू, एंड में प्रूफ करेंगे h इक्वल टू 4r/3। एक ये प्रूफ करना है। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास स्फेयर का रेडियस r दिया हुआ है ना, तो हम इसको r ले लेते हैं, ये आ गया r। इसको कैपिटल R मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं और ये h हो जाएगा। इसको नाम ABCDE दे दिया, ठीक है। अब हमें किसको मैक्सिमम बताना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए। क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन।
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे बड़ा लेंगे क्योंकि कोन का आर बड़ा। अब हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू निकालते हैं। एच की वैल्यू क्या है, इस ये आर है ना, एच की वैल्यू कितनी है आर प्लस एक्स। उसके बाद हम इस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। इस ट्रायंगल में पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, BCE। इन ट्रायंगल BCE क्या बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज है, आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो हम यहाँ डाल देते हैं, इसको हम लिख देते हैं π/3। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है आर प्लस एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। π/3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये u और ये v, u इंटू v लगेगा। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर की 1 और आर की 0 एक्स की 1, आर कांस्टेंट है। फिर आर प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की 2x। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू 1, तो ये ऐसे यही आ जाएगा। अब -2x पहले लिख लेते हैं और ये आ जाएगा r प्लस एक्स। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, r प्लस एक्स और r प्लस एक्स बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा π/3, यहाँ बचेगा r माइनस एक्स माइनस 2x, r माइनस एक्स माइनस 2x, तो ये हो जाएगा π/3 r प्लस एक्स r माइनस 3x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, dv/dx को 0 लेंगे, तो ये आ जाएगा π/3 r प्लस एक्स r माइनस 3x इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, यहाँ से क्या आएगा r प्लस एक्स इक्वल टू 0 और r माइनस 3x इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस r, यहाँ पर क्या आएगा -3x इक्वल टू माइनस r। ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, x आ जाएगा r/3। अब हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, तो ये होगा d² v/dx²। यहाँ पे हम u इंटू वी लगाएंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके u इंटू वी लगाएंगे। π/3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे u बाहर रखते हैं, v की डिफरेंशिएशन करते हैं, इसकी 0 हो जाएगी, x की 1, तो पीछे क्या बचेगा -3 प्लस अब r माइनस 3x बाहर आ जाएगा, इसकी करनी है r की 0 x की 1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू r/3 डाल देते हैं एट x इक्वल टू r/3, r छोटा है, ये हो जाएगा π/3 r प्लस r/3 -3। देखो जब यहाँ पे r/3 डालेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा होगा ना, 3r/3, ये आ जाएगा, ये 3 कैंसिल, ये हो जाएगा π/3 4, इसका एलसीएम लेते हैं, 4r/3 इंटू -3, ये क्या बचा r माइनस r क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा -4 πr/3। अब ये नेगेटिव है, लेस देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब v इज़ मैक्सिमम, लेस देन है तो मैक्सिमम हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना था लास्ट में, h इक्वल टू 4r/3। अब हाइट हमारे पास कितनी है, r प्लस एक्स है ना, यहाँ करते हैं h इक्वल टू r प्लस एक्स। हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी है r/3, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा 4r/3, ये भी आ गया। एलसीएम कैसे लिया इसका, ये 3 नीचे आएगा, 3r प्लस r 4r, इसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, लेट f be a function defined on that f dash x greater than 0 for all x belongs to AB, then prove that f is an increasing function on AB। हमारे पास गिवन है कि f dash x 0 से बड़ा है और हमें प्रूफ करना है f इंक्रीजिंग होना चाहिए। देखो इसका तरीका क्या है इंक्रीजिंग प्रूफ करने का,
अगर मान लो दो एलिमेंट ले लें हम एक्स और वाई में, एक्स वाई ले लें ए बी में, ठीक है। अगर हम ये प्रूव कर दें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई लेस देन एफ ऑफ एक्स, अगर हम ये प्रूव कर देंगे ना तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन ही पढ़ी हुई है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर ऐसा हो तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले गिवन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, x1 x2 नहीं x और y लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी, देन अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, देन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। सेकेंड, या एक्स और वाई लिया तो एक्स और वाई रखते हैं यहाँ पर, एक्स और वाई ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो वो कॉन्टीन्यूस भी होता है, इसका मतलब f जो है वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। अब हम यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, कॉन्टीन्यूस। अब दो मीन वैल्यू थ्योरम में दो ही कंडीशन होती हैं, एक तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट C belongs to AB such that f dash C equal to f of B, यहाँ पे एक्स वाई लेना, एक्स वाई f of y माइनस f of x अपॉन f of x माइनस f of y अपॉन x माइनस वाई। ये यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास गिवन दिया हुआ है f dash x ग्रेटर देन 0। नाउ f dash x इज ग्रेटर देन 0, तो हम x की जगह यहाँ पे c अगर इसको पढ़े तो ये वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ये इधर चला जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ y ग्रेटर देन 0, इसको इधर ले जाते हैं f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ y। अब f ऑफ y पहले लिख देते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था, अगर f ऑफ y लेस देन f ऑफ x हो जाए, f ऑफ y लेस देन f ऑफ x हो जाए तो f क्या हो जाता है, f इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्या आ जाएगा, a to b। नंबर 17, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर है, सिलेंडर किसके बीच में, एक स्फीयर के बीच में। पहले बना लेते हैं फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। ये आ गया स्फीयर और इसके बीच में एक सिलेंडर है, ये आ गया सिलेंडर, ठीक है, ये आ गया सिलेंडर। सिलेंडर का हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, एक चीज़ ये बतानी है और साथ में ये भी प्रूफ करना है जो हाइट है सिलेंडर की। अगर मैं इसको h ले लूँ, सिलेंडर की हाइट को, h इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2r/√3। एक ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल क्या बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम और ये बताना है, ठीक है। ये ले लेते हैं सेंटर स्फीयर का, यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये अब देखो यहाँ पे स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, इसका आर मान लेते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अब हमें किसको मैक्सिमम बताना है, वॉल्यूम को, किसके, सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, πr²h, r लेकिन क्या है यहाँ पे, स्मॉल। अब हम सबसे पहले h की वैल्यू निकालते हैं, ये भी x है, ये भी x है, तो ये हो जाएगा 2x। अब किसकी वैल्यू चाहिए, r² की। r² की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालते हैं, AOB, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इन ट्राइंगल AOB क्या आ जाएगा, r हाइपोटेन्यूस r² इक्वल टू बेस है r² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x²। तो यहाँ से हमारे पास चाहिए स्मॉल r, इसको इधर ले आते हैं, तो ये r² कितना हो जाएगा, इस x² को इधर लाएंगे, r² माइनस x²।
ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू, पहले तो आर स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच की वैल्यू 2x। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x आर स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x की हो जाएगी 1, तो ये आएगा 2r स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी 6x स्क्वायर। अब हम इसको 0 के ऊपर पुट करते हैं, पुट dv बाई dx इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये हो कैंसिल, ये 3 को इसके नीचे ले आते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई 3, x इक्वल टू रूट इधर जाएगा ना, तो ये बनेगा r स्क्वायर बाई 3, r स्क्वायर का रूट r और 3 का रूट 3, ये आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से, इसको करना है दोबारा डिफरेंशिएट। इसकी हो जाएगी 0 क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, और इसकी हो जाएगी 12x, r कांस्टेंट था इसलिए 0 हो गई। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू डालेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू r बाई रूट 3, तो ये जाएगा माइनस 12x है ना, तो ये आ जाएगा r बाई रूट 3। अब देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होता है 0 से छोटा, इसका मतलब v इज़ मैक्सिमम। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हाइट इक्वल टू 2r बाई 3। अब हाइट किसकी इक्वल है 2x, हाइट है 2x के इक्वल, तो यहाँ पे x की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू कितनी है r बाई रूट 3, ये हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या था, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाओ, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में सिलेंडर का वॉल्यूम बनाया था ना, मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम हमने क्या बनाया था, ये था ना, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू डालते हैं, देखो x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 3, ये आ गया, और यहाँ भी डाल देते हैं x की वैल्यू 2r बाई रूट 3, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया 2r स्क्वायर इंटू 2r बाई रूट 3, तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ये इसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है, एक चीज़ ये, और सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर किस में है, कोन के बीच में है, कोन की हाइट दी h और सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ अल्फा, इज़ 1/3 दैट ऑफ द कोन एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। देखो मैं आराम से क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर किसके बीच में है, कोन के बीच में है, ठीक है। पहला एक काम ये करते हैं, ये बनाते हैं कोन, ये आ गई कोन, ठीक है। इस कोन को हम सिलेंडर के बीच में रखते, सिलेंडर कोन के अंदर सिलेंडर लगाते हैं, ये लगा दिया सिलेंडर, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक तो हो गया क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, अगर सिलेंडर की हाइट मान लो h1 है और कोन की हाइट है h, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, ऑफ कोन की हाइट को मैंने h ले ली, और सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया हुआ अल्फ़ा, ये पूरा वर्टिकल एंगल होता है, तो सेमी हो गया आधा अल्फ़ा, ठीक है। हमें बताना है इज़ 1/3 ऑफ डैट ऑफ द कोन, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1/3 ऑफ द कोन, मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी है h1 इक्वल टू, हमें बताना है 1/3 मतलब 1/3, किसके बराबर, 1/3 ऑफ कोन h। ये प्रूफ, एक चीज़ ये प्रूफ करनी है कि h1 हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ द कोन, ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल बताना है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, और उसके बाद ये बाद में बात करेंगे। पहला काम हम करते हैं, किसका वॉल्यूम बताते हैं, सिलेंडर का मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, इसको हम x मान लेते हैं, ये रेडियस को x ले लेते हैं, ये भी x हो जाएगा,
क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या लिए x और सिलेंडर की हाइट कितनी है h1, ठीक है। अब देखो ये दोनों वेरिएबल है फिलहाल, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक की वैल्यू निकालते हैं, यह आ गया a b c, ठीक है। अब ये पूरा AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC, यही होगा ना। AC इक्वल टू AB किसके बराबर है, पहले तो AC किसके बराबर है, AC है H, ये आ गया H, और AB किसके बराबर है, AB तो AB लेंगे प्लस, और BC, ये BC लिया ना, ये C था, BC किसके बराबर है, H1 के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए H1 की वैल्यू, H1 की वैल्यू क्या होगी, H माइनस AB को इधर लाएंगे। अब हम AB की वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ निकाल रहा हूँ, इस ट्रायंगल पे आ जाओ ABD पे, इन ट्रायंगल ABD। अब हमें चाहिए ये, ठीक है, ये नहीं चाहिए, AB चाहिए, ये देखो ये रेडियस है ना, ये भी x ही होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल पे आ जाओ, हमें चाहिए ये, और हमारे पास x है, अल्फ़ा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए बेस, तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाते हैं। tan अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया x अपॉन बेस कितनी है AB, तो AB यहाँ से क्या आ जाएगा x अपॉन tan अल्फ़ा, AB को इधर ले गया, tan को इधर, तो ये हो जाएगा x cot अल्फ़ा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, h माइनस x cot अल्फ़ा, यहाँ डाल दी AB की वैल्यू। अब यहाँ पे H1 की वैल्यू डालते हैं, बस बाकी काम तो आसान है, वही डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 19, अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, आर दिया हुआ है कितना 10 मीटर, आगे पढ़ो, इज बीइंग फील्ड विद वीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। अब मीटर क्यूब है ना, ये क्यूबिक मीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, तो ये क्या आ जाएगा dV अपॉन d, यहाँ पे r किसका यूनिट होता है, सेकंड का, dV अपॉन dt दिया हुआ है 314 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ द वीट, मतलब डेप्थ क्या होती है, हाइट इज इंक्रीजिंग, निकालना है dH/dt, ये निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, या सिंपल सिलेंडर लिख देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर H, आर की वैल्यू है ना हमारे पास, ये आ जाएगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू H, ये हो जाएगा 100 पाई H। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T से, 100 पाई बाहर आ जाएगा, H की हो जाएगी dH/dt, dV/dt की वैल्यू 314 इंटू 100, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू dH/dt, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, 314 100, यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं, dH/dt, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो dH/dt कितना आ गया 1 मीटर, h का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट r, और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निकालना क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है और पॉइंट दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, x क्या दिया हुआ है t² प्लस 3t माइनस 8, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t से, तो क्या आएगा 2t प्लस 3, इसी तरह y क्या दिया हुआ है t² 2t² माइनस 2t माइनस 5, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t से, ये आ जाएगा 4t माइनस 2। अब हम निकालते हैं dy/dx, dy अपॉन dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, dy/dt की वैल्यू ये 4t माइनस 2 और dx/dt की वैल्यू 2t प्लस 3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy/dx हो जाएगा। अब हमें चाहिए t की वैल्यू, तभी आंसर आएगा ना। अब t की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ये x दिया हुआ है t² प्लस 3t माइनस 8, और यहाँ पे पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है 2 माइनस 1, पॉइंट क्या है हमारे पास 2 माइनस 1, ये x होता है ये y होता है, यहाँ पे x की जगह 2 डालते हैं,
ये डाल दिया। इस 2 को इधर लाते हैं, तो 2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 -10। अब हम इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं, कितना आना चाहिए -10, तो कौन से 2 नंबर होंगे 5t - 2t। अब इन दोनों में t कॉमन, ये बचेगा t + 5 -2 कॉमन t - 5, तो ये हो जाएगा t - 2 t - 5। तो t कितना आ जाएगा, एक तो t 2 आएगा और दूसरा 5 आएगा, ठीक है। अब दूसरी y की भी वैल्यू दी है ना, y कितना दिया 2t² - 2t - 5, और हमारे पास ये x था ये y था, y कितना -1, इस -1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +1, -5 + 1 कितना हो गया 4, ठीक है। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ लेते हैं, कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए ना, 4t + 2t + 4, इन दोनों में 2t कॉमन, ये आ जाएगा, ये -4 था, इन दोनों में 2t कॉमन, ये बनेगा t - 2, इसमें 2 कॉमन t - 2, तो ये आ गया 2t + 2 t - 2, तो यहाँ से 2t + 2 = 0 और t - 2 = 0, तो 2t = -2, और यहाँ से यहाँ पे t कितना आ गया -1, और यहाँ पे t कितना आ जाएगा 2। अब देखो दोनों में कॉमन पॉइंट t = 2 है, यहाँ भी है ना, तो हम ये दोनों का कॉमन पॉइंट इसमें डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे t की जगह 2 डाल दो, 2 + 3, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, 8 - 2 6, 2 2 = 4, 4 + 3 7, तो आंसर आ गया 6/7, जो इसका बी पार्ट है, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, द लाइन y = mx + c इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x। हमें क्या निकालना है, m है, तो देखो y² = कितना दिया हुआ है 4x, यहाँ पे y की वैल्यू है ना mx + 1, यहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल दी, इसको एक्सपैंड करते हैं, क्या आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab = 4x। इस 4x को इधर ले आते हैं, ये 4x जब इधर आएगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे माइनस और = 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, मैं सिर्फ x ले रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं ले रहा, 2m - 4 ब्रैकेट में आ जाएगा और अंदर बचेगा x, और ये +1। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, टेंजेंट पे। अब हमने पढ़ा होगा ये सर्कल है, टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो जब सर्कल टेंजेंट को एक ही पॉइंट में टच करता है तो ये आपको पता होगा रूट्स क्या हो जाते हैं, रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स में d का फॉर्मूला क्या होता है, d = 0, तो यहाँ पे लेंगे d = 0, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट = 0, b² - 4ac = 0। अब b क्या है यहाँ पे 2m - m का होल स्क्वायर - 4ac, 4a कितना है, ये a है, ये b है, ये c है, 4m² × 1 = 0। इसको खोलते हैं, क्या आएगा 4m² + 16, ये a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, a² + b² - 2ab, 4 2 = 8, 8 2 = 16m - 4m², ये हो रहा कैंसिल, 16 को उधर ले जाते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो m आ गया 1, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 22, द नॉर्मल एट द पॉइंट दिया हुआ है और कर्व की इक्वेशन दी है, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है y - y1 m × x - x1, x1 y1 तो दिया हुआ है, ये हो जाएगा y - y1 m x - 1। अब हमें चाहिए सिर्फ m हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2dy/dx = x² की डिफ्रेंशिएशन 2x, तो dy/dx यहाँ से कितना आ गया x। अब हम यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं, पॉइंट क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट = dy/dx एट 1 1, x की जगह 1 डाल देंगे, लेकिन हमें स्लोप किसकी चाहिए, नॉर्मल की, स्लोप ऑफ नॉर्मल = -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो जाएगा -1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये मैंने अभी लिखा था ना फॉर्मूला,
y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये लिखा था ना। तो आ जाएगा y माइनस वन, m कितना आ गया माइनस वन, x माइनस वन, तो ये हो जाएगा y माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इधर आके x प्लस वाई और ये वन इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो ये इसका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग 1 2। पिछले क्वेश्चन में लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऐसा ये अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये पॉइंट ये नॉर्मल की इक्वेशन से पास कर रहा है। मतलब देखो नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है ना, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना ये पॉइंट है एक्स और वाई, मतलब ये वाई की जगह डालेंगे ऐसे बनेगा m1 माइनस एक्स वन। ये फ़र्क है, पिछले वाले में x1 y1 दिया था, इस बार x और y दिया है, क्योंकि पिछले वाले में बोला था कर्व से पास कर रहा है, इस बार बोला है नॉर्मल से पास कर रहा है। तो अब हमें चाहिए m, तो m निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेते हैं x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन दी कर्व। अब इक्वेशन दी है हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 2x 4 dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा x अपॉन 2। अब हमें निकालनी है स्लोप ऑफ, सीधा डायरेक्टली नॉर्मली निकाल देते हैं इस बार। नॉर्मल क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारे पास x1 y1। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x1 अपॉन 2, ये 2 उल्टा करके ऊपर ले आएंगे। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये जो हमने ली थी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन। देखो पॉइंट पहले से मैंने बताया था ये 2 था, ये 1 था, 2 माइनस वाई वन m 1 माइनस एक्स वन। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास m, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है m, ये दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस वाई वन, m कितना है -2 अपॉन एक्स वन, 1 माइनस एक्स वन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा, 2x1 माइनस y1 x1 -2 प्लस 2x1, ये हो रही कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -y1 x1 इक्वल टू -2, x1 y1 इक्वल टू 2। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से ना y1 की वैल्यू निकाल देते हैं, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट में क्या था, इसको हमने x1 y1 ही पढ़ना है, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1। यहाँ पे y1 की वैल्यू डालते हैं, y1 कितना है 2 इंटू x1, ये x1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, x1 इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो x1 आ जाएगा 2। अब हम निकालते हैं y1 कितना था 2 अपॉन x1, 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लास्ट काम ये था। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी, y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, y1 1 है, m देखो कितना है -2 अपॉन x1, -2 अपॉन x1 की वैल्यू कितनी है 2, और x माइनस x1 कितना है, x1 किधर गया 2, ये हो रही कैंसिल। तो ये आ जाएगा y माइनस 1 माइनस x प्लस 2, इन दोनों को इधर ले आते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा, 2 + 1 3, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी पॉइंट, क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है ऑन दी कर्व की इक्वेशन दी है, नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद दी एक्सिस, मतलब हमें निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन। अब देखो इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ना x अपॉन ए, ये इंटरसेप्ट इक्वेशन होती थी, किसी की इक्वेशन होती थी इंटरसेप्ट इक्वेशन, यही होती थी ना। तो इसमें गिवन है इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब a इक्वल टू बी गिवन दिया हुआ है। अब हम जो नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे ना, क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन जो निकालेंगे उसमें ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, पॉइंट निकालना है x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
याद रखना हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। ये कितना आ जाएगा 18y dy/dx इक्वल टू 3x²। ये कैंसिल, यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा x² अपॉन 6y। ये 6y इसके नीचे आ गया। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट पॉइंट क्या हमारे पास x1 y1। वो हम यहाँ पे डालते हैं। ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर 6y1। इसको उल्टा करते हैं, ये मिल गई m। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y माइनस y1 m है हमारा ये इंटू x माइनस x1। यहाँ तक आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा ये x1 का स्क्वायर y1 x1 का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई -6xy1 प्लस 6x1 y1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एक सेकंड ये x था, x और y वाले एक तरफ करते हैं, इसको इधर लाते हैं। 6xy1 प्लस ये x1 का स्क्वायर y और इन दोनों को उधर ले जाते हैं। 6x1 y1 प्लस y1 x1 का स्क्वायर। ये आ गया यहाँ तक। अब देखो हमें इसको किस फॉर्म में रिड्यूस करना है? इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे कितना 1 है, तो इसको 1 बनाने के लिए इसको इनके नीचे लाते हैं। ये इसके नीचे आके ऐसे बनेगा 6x1 y1 x1 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर y 6x1 y1 x1 का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, इक्वल टू बन गया 1। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ कितना है 6y1, तो इस 6y1 को इसके नीचे ले जाते हैं x। ये ध्यान से देखना, इसके नीचे आ गया 6y1। देखो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको उल्टा करके ऊपर लाऊं वापस यही बनेगा ना। यहाँ तक हो गया क्लियर। प्लस अब इस इधर y का कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसको इसके नीचे लाते हैं 6x1 y1 प्लस y1 x1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखो इस फॉर्म में बन गई x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या बोला था? इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब a इक्वल टू क्या था b, a इक्वल टू b था ना, तो ये पूरा a है और ये b है। तो क्या आ जाएगा 6x1 y1 प्लस y1 x1 का स्क्वायर अपॉन 6y1 इक्वल टू 6x1 y1 x1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? x1 y1 कॉमन है, क्या बचेगा? x1 y1 कॉमन आ गया, तो 6 प्लस x1। और यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? फिर से यही कॉमन, x1 y1 कॉमन, क्या बचेगा? 6x1 अपॉन x1 का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर। ये बन गया यहाँ तक। अब लास्ट स्टेप क्या करना है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक इक्वेशन आई और एक इक्वेशन ये थी। ठीक है, इसको हम y1 x1 ही पढ़ेंगे। यहाँ लिखते हैं 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यूब। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर इंटू x1। x1 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 6y1 इंटू x1। एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे नहीं करते, यहाँ से y1 की वैल्यू निकालते हैं। y1 की वैल्यू क्या होगी? x1 का स्क्वायर अपॉन 6, यहाँ डालते हैं। देखो यहाँ पे y1 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? x1 की पावर 4 अपॉन 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, x1 का क्यूब। ये और ये कट गया और ये कट गया, यहाँ बचा 1, ये 4 इधर चला जाएगा, x1 आ गया 4। अब निकालना है y1 कितना होगा? यहाँ डालते हैं, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 6। अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ डालते हैं वैल्यू, क्या आएगा? 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये दिया ना x1 का क्यूब, तो 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 9y1 का स्क्वायर
4 का क्यूब कितना होता है 48, 4 का क्यूब 64 होता है। इस 9 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 64/9, और ये स्केयर था, यहाँ पे मैंने क्यूब लिख दिया गलती से, ये 9 इधर आ गया। अब स्केयर को उधर ले जाते हैं, y1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 64 का स्केयर कितना होगा 64/9 है ना, 64 का स्केयर 8 होता है और 9 का स्केयर 3 होता है। तो पॉइंट क्या आ गया, x1 कितना था 4 और ये आ गया +-8/3। ये अल्टीमेटली इसका आंसर आ गया।